जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। देव ऋषिजनों नमस्कार। मैं आज एक और ऐसी हस्ती के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जिन्हें भारतीय सेना में मिसाइल विशेषज्ञ नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एडी रेजिमेंट की जो महत्वपूर्ण यूनिट्स है उनमें सेवा दी है। 511 मिसाइल रेजिमेंट को कमांड किया। 501 और 502 ग्रुप्स है जो मथुरा और अंबाला में, उन दोनों में सेवा दी दोस्तों। वो है शौर्य की मिसाल कर्नल सिंभू दयाल की वीर गाथा। देवी सज्जनों, सैनिक मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं अपने कर्मों से। नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव कैलाशपुर, जहां जन्मे एक ऐसे वीर सपूत की कहानी आपके सामने रखूंगा जिनका नाम सुनते ही शौर्य और सेवा का भाव जाग उठता है हर इंसान के दिल में। वो है कर्नल सिंभू दयाल। वो चौथी पीढ़ी थे अपने परिवार से जिन्होंने देश सेवा बड़े जुनून के साथ की दोस्तों। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनका जन्म 3 मार्च 1940 में माता सरती देवी और पिता राव इंद्रराज सिंह के घर 5 बेटों और 3 बेटियों में से एक बालक का जन्मा सिंभू दयाल। गांव के खेत खलिहानों में खेलते खेलते ही उन्होंने जिम्मेदारी और अनुशासन सीख लिया। 10वीं पास करते ही सरकारी स्कूल जाटूना साना से निकलते वो नेवी बॉयज योजना के तहत भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। गांव में हम जब छोटे थे हमें क्रिकेट खेलना सिखाया था उन्होंने। छुट्टी में अपने साथियों के साथ चौसर, जिसको हम चौपड़ भी बोलते, वो खेलते थे। सेना में कदम 4 वर्ष की नौसेना सेवा के बाद 14 फरवरी 1965 को उनको इमरजेंसी कमीशन के माध्यम से सेना में 2nd लेफ्टिनेंट बने और तोपखाना यानी आर्टिलरी रेजिमेंट में उन्होंने ज्वाइन किया। बाद में एयर डिफेंस क्रिएट हुआ और उसकी शाखा में स्थानांतरित होकर देश की वायु सीमाओं की ढाल बने दोस्तों। रेवाड़ी जिले के पहले 3-4 अधिकारियों में एक थे कर्नल सिंभू दयाल। अपने भाइयों से काफ़ी स्नेह रखते थे। पारिवारिक अध्याय उनका मैं बताऊंगा आपको तो 26 अप्रैल 1960 में उनका विवाह शांति देवी जो हमारी चाची जी उनसे हुआ बहरोड से। 3 संतानों में परिवार को उन्होंने पूरा किया। आशा देवी जो प्रोफेसर करमवीर यादव से परिणय सूत्र में बंधी और उनके 2 बेटे पीयूष एवं कौशल। कर्नल अनिल दयाल जो उनके बेटे थे, एडी में ही उन्होंने अपनी नौकरी की, कमीशन भी एडी में ही लिया और फिर 21 साल की सर्विस करने के बाद में वो सेना से आ गए। उनका विवाह 10 मार्च 1999 को मीनाक्षी यादव गांव आसिया की पांचौर से हुआ दोस्तों। इनके 2 पुत्रियां हैं, अदिति जो पढ़ाई के बाद में ऑस्ट्रेलिया में रहती है तथा आकांक्षा अभी दिल्ली से पीजी कर रही है दोस्तों। कर्नल अनिल यादव जैसे मैंने बताया 21 साल इन्होंने सेना में नौकरी की, विभिन्न पदों पर रहे और अब MGF टोयोटा में सेवारत है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद के ऊपर। तीसरी सबसे छोटी बेटी का नाम है सरिता दयाल। उनका विवाह ब्रिगेडियर ऋषि यादव के संग हुआ जो बीकानेर के रहने वाले हैं। इनके एक बेटा आरव एवं बेटी विदिशा है। इस तरह उनका घर भी देश सेवा की परंपरा का विस्तारित रूप बन गया। ब्रिगेडियर ऋषि यादव आज आगरा में कमांडेंट हैं COD के। कल सिंभू दयाल के खास मित्रों में दोस्तों उनके ताऊजी जो सेना में थे राव हवलदार लेखराम, सुबेदार मेजर शोता सिंह जो उनके कजन थे, पूर्व प्रिंसिपल श्री निहाल सिंह जी अब रिटायर हो चुके हैं, पूर्व प्रिंसिपल श्री मुंशीराम जी भोतवास गांव से थे जो आज दुनिया में नहीं है, पूर्व प्रिंसिपल श्री रोशन लाल जी एवं हेडमास्टर भूप सिंह दोनों बोतला गांव से थे। हम छोटे थे तब उनको देखते रहते थे कि वो घर आते रहते थे दोस्तों। जब छुट्टी पे आते थे इनकी मीटिंग्स होती थी, शाम के टाइम एंजॉय करते थे एक साथ बैठकर। इनके एक और दोस्त श्री LR यादव जो डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर हुए, वो भी नेवी बॉयजमैन के साथ में थे दोस्तों। वो भी वहाँ से आकर के नेवी बॉयज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया दोस्तों। मैं इनके जंग के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया दोस्तों। 1965 में इनका कमीशन हुआ और उसमें भी हिस्सा लिया और 1971 के भारत पाक युद्ध में कर्नल सिंभू दयाल ने अग्रिम मोर्चों पर सेवाएं दी दोस्तों। तोपों की गर्जना और मिसाइल
स्क्रीन पर नजर रखते हुए इन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया दोस्तों। उनके ही नहीं, परिवार के 7 अन्य भाई बंधुओं ने भी इन युद्धों में हिस्सा लिया था। एक पूरा कुनबा वतन के नाम आ गया था दोस्तों। उनकी प्रेरक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। छुट्टी के दौरान गांव के बच्चों को अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, अधिकारी बनने के लिए काफ़ी प्रेरित करते थे। मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ। उनकी कमांड और विशेषज्ञता, जो मैंने बताया पहले भी, मिसाइल विशेषज्ञ के नाम से जानते थे। रुड़की स्थित 511 मिसाइल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर बने तो यूनिट ने नया कीर्तिमान रचा दोस्तों। 501 एडी ग्रुप अंबाला और 502 एडी ग्रुप मथुरा में रणनीतिक योजनाएं तैयार की उन्होंने। 3 बार रूस जाकर के चिल्का मिसाइल पर विशेषज्ञता हासिल की। वो एक एक्सपर्ट थे। बार बार एडी डिपार्टमेंट उनको रसिया भेजता था। जब भी कोई हम वहाँ से प्रोक्योर करते थे, कोई मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या मिसाइल्स इंपोर्ट करते थे, तो कर्नल सिंबुदाल का नाम सबसे ऊपर आता था। विशेषज्ञों में उनको रसिया भेजते थे। भारत की वायु रक्षा मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है दोस्तों। उन्हें एडी ग्रुप में मिसाइल विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था दोस्तों। उनको बहुत ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें सैन्य सेवा पदक, J&K क्लास के साथ में समर सेवा स्टार 1965 के युद्ध में, रक्षा पदक, पश्चिमी स्टार, संग्राम पदक, 25वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक तथा 9, 20 और 30 साल लंबी सेवा पदक। ये तगमे सिर्फ धातु नहीं है दोस्तों, उनके त्याग का प्रमाण है, उनकी सेवाओं का नतीजा है। उनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 1996 को रिटायर हुए। उसके बाद में 4 साल उन्होंने इसी 1996 से और 92 के बीच में 4 साल उन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट भी की, आर्मी में ही रहे वो। 16 अगस्त 1999 में हृदयघात से दोस्तों उनका देहावसान हो गया, उनकी डेथ हो गई। पर उनकी प्रेरक गाथा आज भी जवानों के दिल में दोस्तों धड़कती है, गांव वालों के दिल में धड़कती है, युवाओं के दिल में धड़कती है। मृत्यु से पहले वो 3 साल रेवाड़ी में रहे और जिला प्रशासन से उन्होंने काफ़ी मेल जोल रखा। DC से, SP से, SDM, इन सबसे मिलते रहा करते वो। कल सिंबुदाल ने सिद्ध कर दिया कि कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, रास्ते उसके साथ चलता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी प्रेरक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीर गाथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। ये वीडियो सोल्जर वॉइस चैनल पर उपलब्ध है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।